Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agricultural Classes। अब तक हमने देखा कि सॉइल क्या है, सॉइल के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है और सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन सी रॉक से होता है। अगर आपने पहले ये लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप वो लेक्चर देखें जिससे कि आपको बेसिक क्लियर हो पाए सॉइल क्या है और कैसे इसका फॉर्मेशन होता है और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो सॉइल की जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से एक है सॉइल टेक्सचर, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस लेक्चर अबाउट सॉइल टेक्सचर। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर क्या है? सॉइल टेक्सचर इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। इट मीन्स द रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। मतलब कि एक अगर हम सॉइल लेते हैं, अगर हम सॉइल का ब्लॉक लेते हैं, उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले का कितना प्रोपोर्शंस है इस सॉइल ब्लॉक में, इसको हम उसका टेक्सचर बोलते हैं। मीन्स इफ़ देर इज़ 70%, 75% सैंड, 20% सिल्ट एंड 5% क्ले, तो इसको हम इसका टेक्सचर बोलते हैं कि उसमें इन तीनों का प्रोपोर्शन कितना कितना है। और इस प्रोपोर्शन के आधार पे हमने सॉइल को डिफरेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है कि कौन कौन सी इसकी सॉइल टेक्सचर के आधार पे क्लासेस होनी चाहिए। सो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द सूटेबिलिटी ऑफ फॉर वेरियस यूजेस, कि हमको सॉइल का कहाँ पे यूज़ करना है और किस तरीके से करना है, ये उसकी इस प्रॉपर्टी यानी कि टेक्सचर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं जो टेक्सचर पे डिपेंड करती हैं वो कौन कौन सी है, हम उसके बारे में देखते हैं। तो पहले है पोरोसिटी, नेक्स्ट है परमेबिलिटी, इनफिल्ट्रेशन, श्रिंक एंड स्वेल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड इरोडेबिलिटी। ये जो इतनी प्रॉपर्टीज हैं ये टेक्सचर पे डिपेंड करती हैं। हम इसके बारे में एक एक करके सबके बारे में देखेंगे कि कैसे कैसे डिपेंड करती है और इन सब प्रॉपर्टीज का क्या क्या मतलब है, पोरोसिटी क्या है, परमेबिलिटी क्या है, इन सब के बारे में देखेंगे। Most soils have a combination of soil particle size, sand, silt and clay. I have already discussed that it is made up of three basic type of particles, that is sand, silt and clay, and relative proportion of all these three is called texture. तो इस तरह से जो सॉइल है हमारी वो इसके पार्टिकल साइज डायमीटर के अकॉर्डिंग भी वेरी करती है। इसके अकॉर्डिंग भी हमने इसको सेपरेट किया कि सैंड किसको बोल रहे हैं, सिल्ट किसको बोलेंगे और क्ले किसको बोलेंगे। तो जो हमारी सैंड का पार्टिकल साइज हमने डिटरमाइन किया है वो 0.05 से 2 mm के बीच में जो भी सॉइल आएगी इसको हम सैंड बोलते हैं। सैंड मीन्स कि उसका पार्टिकल साइज ज़्यादा होगा। जब पार्टिकल साइज ज़्यादा होगा तो उसमें पोरोसिटी ज़्यादा होगी। पोरोसिटी मीन्स वी कैन सी इन दिस पिक्चर द पार्टिकल साइज इज़ बिगर। Particle size is bigger means the pores are more, with these pores are more. If these pores are more, then if we flow water over it, then water will percolate and will move to the next side of the block. इसका मतलब है कि इसमें हाई परमेबिलिटी है। तो इस तरह से हमने इसमें देखी है जो पोरोसिटी, परमेबिलिटी, इनफिल्ट्रेशन, श्रिंक स्वेल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इरोडेबिलिटी, तो इसी पे डिपेंड करती है। देखो हमने देखा कि इसमें अगर पार्टिकल साइज ज़्यादा है उसकी हायर पोरोसिटी होगी, अगर हायर पोरोसिटी होगी तो उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, परमेबिलिटी ज़्यादा होगी उसमें इनफिल्ट्रेशन भी ज़्यादा होगा, अगर उसमें इनफिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा तो उसकी श्रिंक एंड स्वेल करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारा जो भी वाटर उसमें हम डाल रहे हैं दैट इज़ कमिंग टू द नेक्स्ट साइड ऑफ द ब्लॉक, इट मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ वेरी लो। अगर उसमें वाटर दूसरी साइड में आ रहा है इट मीन्स वाटर इज़ फोर्सिंग टू इरोड दैट सॉइल। अगर वाटर दूसरी साइड फ्लो हो रहा है इसका मतलब इरोजन ज़्यादा हो रहा है, मीन्स कि इसकी इरोडेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये टेक्सचर पर डिपेंड करती हैं इसकी सब प्रॉपर्टीज़। सिमिलरली अगर हम सिल्ट को डिवाइड करें, ये 0.002 टू 0.05 mm डायमीटर का जो साइज होगा उसके अंडर में जो आएगा उसको हमने सिल्ट कहते हैं, और जो पार्टिकल्स लेस देन 0.002 mm होंगे उसको हमने क्ले कहेंगे। तो इस फिगर में हम देखते हैं कि हमारा पार्टिकल साइज बहुत छोटा है। पार्टिकल साइज छोटा है तो इसमें पोर्स बहुत छोटे छोटे हैं, पोर्स आर वेरी स्मॉल
इफ़ पोर्स आर वेरी स्मॉल देन दे आर वेरी टाइटली बाउंडेड टू ईच अदर। अगर उसमें पोर्स बहुत स्मॉल है, इसमें वाटर अगर हम फ्लो करते हैं तो इसमें परमेबिलिटी वाटर की कम होगी, वाटर इसमें लेस फ्लो होगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सैंड के बारे में, सैंड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, सैंड को हम कैसे कैसे देखते हैं। तो सैंड का जो ग्रिटी फील होता है मीन्स इट इज़ कोरस टू फील, बहुत मोटी फील होती है। इट कैन बी सीन विद नेक्ड आई, बालू है सैंड है, इसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। एंड हैंड सैम्पलिंग कर सकते हैं, हम हाथ में ले सकते हैं। मीन्स कि हम हाथ से उसको टेस्ट करके बता सकते हैं, चेक करके बता सकते हैं इट इज सैंड। नो रेसिड्यू लेफ्ट ऑन द हैंड, अगर हम हाथ में उसको पकड़ते हैं तो हाथ से हमारी पूरी निकल जाती है, हाथ पे बिल्कुल भी चिपकी हुई नहीं रहती, मीन्स इसकी अडेयरिंग कैपेबिलिटी बहुत कम है। इस तरह से जब हम सिल्ट को देखते हैं तो ड्राई पाउडरी स्मूथ फील फ्लोर लाइक, जो हमारी फ्लोर की तरह आटे की तरह बहुत बारीक महीन होती है। अगर इसको वेट करते हैं तो क्रीमी स्लिक एंड स्लिपरी फील होता है, बहुत स्लिपरी होती है। नो स्टिकी और प्लास्टिक फील, कैन बी सीन विद ए हैंड लेंस और माइक्रोस्कोप, हम इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वी नीड टू हैव ए माइक्रोस्कोप और हैंड हेड लेंस सो दैट वी कैन सी द पार्टिकल साइज। देन हैंड सैम्पलिंग से हम कैसा फील करते हैं, कोटेड हैंड एबल टू ब्रश ऑफ, मीन्स कि हमारे हाथ पे कोट कर लेती है, चिपक जाती है। नेक्स्ट है अगर हम क्ले देखते हैं, क्ले ड्राई हार्ड फील, बहुत ही हार्ड फील होता है, मीन्स कि इसमें कॉम्पैक्ट होती है, इसमें पोर साइज बहुत छोटा होता है। इट इज़ वेरी अडेयरिंग इन प्रॉपर्टी, कोहेसिव सॉइल होती है। वेट अगर गीली कर देते हैं दैट इज़ वेरी स्टिकी एंड प्लास्टिक फील। देन कैन बी सीन विद ए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मीन्स वी कैन नॉट सी विद इवन माइक्रोस्कोप, वी नीड टू हैव ए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हमको बहुत ही छोटा माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसके पार्टिकल्स ही इतने छोटे होते हैं। हैंड सैम्पलिंग स्टिक टू द फिंगर, तो हमारे हाथ पे चिपक जाती है, स्टिकी होती है। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, इसकी डिफरेंट रेंज हो सकती हैं और इसको बहुत ही फाइनली जब हम करते हैं, जो क्ले है लेस देन 0.002 mm, सिल्ट है 0.002 टू 0.05 mm, सैंड है 0.05 टू 2 mm। तो सैंड के हम 4 कैटेगरीज में करते हैं, फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड एंड वेरी कोर्स सैंड। तो इसमें 0.05 से 0.24 mm तक इस तरह इसकी रेंज है, और जो 1 से 2 mm के बीच में इसको कोर्स सॉइल बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रेवल, जो कि 2 mm टू 75 mm तक साइज होता है, उसको हम ग्रेवल्स बोलते हैं। नेक्स्ट कोबल्स, जो 75 टू 250 mm के बीच में होते हैं, कोबल्स बोलते हैं। देन जो 250 से 600 mm तक साइज होता है उनको हम स्टोन्स बोलते हैं, और जो 600 से भी बड़े होते हैं उनको हम बोल्डर्स मीन्स रॉक्स बोलते हैं। इसका क्लासिफिकेशन है पार्टिकल साइज का। नेक्स्ट है फाइन टेक्सचर्ड सॉइल, तो फाइन टेक्सचर्ड सॉइल का मतलब है कि हमारी सिल्ट होती है, फाइन टेक्सचर है, सिल्ट और क्ले दोनों आ जाती हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले मेकिंग इट मडी व्हेन वेट, तो जब वेट होती तो बहुत मडी हो जाती है, चिपकती है, बहुत ही कीचड़ की तरह हो जाती है। पोर स्पेस आर वेरी स्मॉल बट न्यूमरस एंड होल्ड मोर वाटर, तो जब सैंड में देखते हैं कि अगर हमारे ब्लॉक में वाटर डाल देते हैं बड़े साइज होने के कारण, तो उसमें वाट एवर वी पोर द वाटर दैट कम्स टू द नेक्स्ट साइड ऑफ दिस block, and when we put or pour this water over the silt or clay, very small particle size means pores are very small, तो इसमें से वाटर पूरा फ्लो नहीं होता है, that did not come fully to the next side, तो इसमें वाटर होल्डिंग ज़्यादा होती। तो वाटर होल्डिंग कहाँ पे होती है, तो जो ये कैपिलरीज बन जाती है, इसमें पोर्स में कैपिलरीज बन जाती हैं, तो कैपिलरीज में इनका वाटर का होल्डिंग हो जाता है। As clay soils begin to dry, they may still hold large quantities of water, ऐसा नहीं है कि जब ये सूख जाए तो भी इसमें वाटर नहीं है। अगर कोर्स साइज में हमारा तो वाटर रुकता ही नहीं है, अगर सूख जाती है आफ्टर ड्राइंग इट डजंट कंटेन एनी वाटर, बट इन केस ऑफ द क्ले सॉइल इफ इट seems to be very dry then it contains lots of water, but adhesive and cohesive in property, adhesive and cohesive properties है, you are knowing adhesive and cohesive. Adhesion means the force of attraction between different kind of material, means if this is a surface and this is soil particle, if the adhering is between this surface and this particle is more than is adhesive, if the force of attraction between the same particles then it is called cohesion. तो फाइन टेक्सचर सॉइल को जब हम देखते हैं उसको वेट प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बहुत प्लास्टिक होती है, मीन्स वी कैन मोल्ड इट एनी फॉर्म,
ये हमने इस फॉर्म में भी चेंज कर लिया इसको। इफ़ इट वुड हैव द सैंड देन इट कुडंट बी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। कोर टेक्सचर सॉइल में लार्ज पोर स्पेसेस एंड अलाउज वाटर टू इजी रन थ्रो एंड इट बियॉन्ड द रीच ऑफ द रूट। तो इसमें वाटर ऐसे ही बह जाता है। ड्रॉट प्रोन, इसमें सूखा हो जाता है। लिटिल सरफेस आर फॉर द पार्टिकल वॉल्यूम रिड्यूसिंग फर्टिलिटी। तो ये हम देख सकते हैं कि ये सैंड है, कोरस टेक्सचर्ड सॉइल है। तो इसमें अगर वाटर है भी है तो ये कुछ देर बाद सूख के बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, इसमें वाटर नहीं रह सकता। लेकिन अगर हम इस केस में देखें तो इसमें वाटर लॉस होने के बाद भी वाटर जरूर रखे, क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है। देन लोमी सॉइल। व्हाट इज लोमी सॉइल? इफ़ ऑल द सैंड, सिल्ट एंड क्ले आर mixed in optimized way, means they are nearly about in equal proportion, about 35 or 35%, then this kind of soil is called loamy soil, and loamy soil is very productive soil for the plants। तो हम जो सैंड, सिल्ट एंड क्ले है इसको हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसको हम एक ट्रायंगल पे, अगर हम ट्रायंगल पर इसको प्लॉट कर दें तो 1% क्ले रखते हैं, 1% सैंड रखते हैं और 1% सिल्ट रखते हैं। तो जो इस तरह से हमने इसको ग्रेजुएटेड किया है 0 to 100%, जिस पॉइंट पर ये तीनों मीट करती हैं उतना परसेंट हम तीनों का निकाल सकते हैं। कि जैसे कि हमने ये 3 लाइन डाली हैं, ये क्ले को शो कर रही है, ये सिल्ट को और ये सैंड को। तो जहाँ पे ये मीट हो रहा है उस पॉइंट पे हमारे उतने परसेंट हैं, मीन्स कि 34%, 33% 30% सैंड, सिल्ट एंड क्ले है। तो इस तरह से ये लोमी सॉइल बन जाती है। तो जो इसकी हम प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे कैसे वेरी करती हैं वो इसमें देखते हैं। तो सैंड और सिल्ट और क्ले को, तीनों को हमने इसके प्रॉपर्टीज़ के आधार पे डिवाइड किया। जैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है तो सैंड में लो है कि, सिल्ट में मीडियम टू हाई है, क्ले में वेरी हाई है। एरेशन है गुड, मीडियम एंड पुअर। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन फास्ट, मीडियम एंड स्लो। वाटर इरोजन प्रॉपर्टी लो, हाई एंड लो। कॉम्पैक्ट एबिलिटी लो, मीडियम, हाई। सीलिंग पुअर एंड गुड। न्यूट्रिएंट सप्लाई पुअर, मीडियम एंड हाई। पॉल्यूंट लीचिंग हाई, मीडियम, लो। तो इस तरह से सॉइल की प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट इसके सैंड, सिल्ट एंड क्ले की। और अब हम देखते हैं कि जो सॉइल टेक्सचर है और सरफेस एरिया है उसमें एक बहुत बड़ा रिलेशन है। कि अगर किसी पार्टिकल का टेक्सचर कोर्स है, मीन्स इफ़ वी टेक सैंड पार्टिकल एंड इफ वी टेक इक्वल अमाउंट ऑफ सिल्ट, then the surface area of the silt particles will be higher, because as particle size decrease surface area increase। तो जैसे हमारा एक सैंड का ये पार्टिकल है तो इसका कुछ सरफेस एरिया होगा, इस तरह से हम इसका क्ले और सिल्ट का भी बना सकते हैं, कुछ सरफेस एरिया होगा इनका भी। तो अगर इसको हम कट कर देते हैं, इफ़ वी कट इट बाय दिस प्लेन, देन द सरफेस एरिया ऑफ दीज 2 प्लेन्स विल बी इंक्रीज्ड। ये 2 प्लेन जहाँ से कट होगा वहाँ से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। तो इस तरह से अगर हम इसको 10 टाइम्स कट कर देते हैं तो हम देखते हैं कि पार्टिकल साइज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से क्ले हैज़ अबाउट 10,000 टाइम्स एज मच एज सरफेस एरिया एज सैंड। मीन्स कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ सैंड लें और सेम अमाउंट ऑफ सिल्ट लें या क्ले लें तो दोनों के जो एरिया में डिफरेंस होगा वो 10,000 टाइम्स होगा। Surface area has a big effect on water holding capacity, chemical reaction, soil cohesion and ability to support the microorganism। तो ये तो था हमने जो आज लेक्चर में देखा कि सॉइल टेक्सचर क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे कैसे ये डिपेंड करते हैं सरफेस एरिया पर, और सरफेस एरिया कम ज़्यादा होने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि दूसरों को भी एडवांटेज मिले। और अगर आपने इसकी पहली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो वीडियोस भी देखें, जिससे कि आपको इसका बेसिक आइडिया हो सके कि सॉइल कैसे फॉर्मेशन होती है और इसकी कैसी और भी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। मैं जो भी लेक्चर्स इसमें दे रहा हूँ इसके साथ साथ मैं रिटन नोट्स भी दे रहा हूँ। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उन नोट्स का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपने हमारे फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, और आप अपने कमेंट्स और क्वेरीज ज़रूर दें, जिससे कि हम इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकें। अगर आपकी कुछ सजेशंस है
प्लीज़ आप सजेशन देते रहिए, हम एनकरेज होंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।